सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे केवीएस एनबीएस एग्जामिनेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी सवाल पूछे गए थे केवीएस एनबीएस में। अभी इसमें हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करें तो इससे भी 20 सवाल आपके आने हैं। और कंप्यूटर में जो बेसिक होता है, एक तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर जिसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में आप पढ़ते हैं। दूसरा एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। और तीसरा होता है आपका इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो इसमें जो पहला टॉपिक आपके सामने है, इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इसमें से कैसे सवाल पूछे गए हैं, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, वो आप देख सकते हैं। और इससे एक बेसिक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हमें अभी कितना करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत दिन बचे नहीं हैं और आज जो है एग्जामिनेशन सिटी भी आ गई है, तो आप लोग अपने अपने एग्जामिनेशन सिटी को देख सकते हैं। बाकी पहला सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है। वेबसाइट के पते यानी वेबसाइट के एड्रेस के बारे में सही नहीं है, वो बताना है। तो वेबसाइट क्या होती है, जैसे आप लिखते हैं मैक्सिमम तो यूज़ करते हैं कि हम लोग www डॉट आप लोग सरकारी रिजल्ट.com। तो ये जो अगर वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस है, वेब एड्रेस होता है जो आप किसी क्या करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, सर्च इंजन नहीं, क्रोम क्या है, ब्राउज़र है। तो आप किसी ब्राउज़र में जाके अपना ये वेब एड्रेस डालते हैं जो सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करके आपके सामने रिजल्ट आपको देता है। तो ये कह रहा है कि वेबसाइट के पते में क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो देखिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, डिजिट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंबल का इस्तेमाल जो है वेबसाइट के पते में नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंबल। नेक्स्ट कह रहा है कि फुल फॉर्म बताना है आपको, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि आपको फुल फॉर्म बताना है एफटीपी का। निम्नलिखित में से एफटीपी का पूर्ण रूप सही सही चुनें। तो एफटीपी का फुल फॉर्म जो है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को अपलोड, डाउनलोड या फिर उसको भेज सकने की अनुमति पाते हैं, किसके द्वारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो ये सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक, 1989 में इन्होंने बनाया था। टिम बर्नर्स-ली थे जिन्होंने आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब या डब्ल्यू का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरण करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो फाइल स्थानांतरण के लिए जो प्रोटोकॉल या जो प्रयोग किया जाने वाला है वो क्या है आपका, एफटीपी। ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सर्वर पर फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करने की अनुमति पाते हैं। यही जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इंटरनेट की गति मापने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज कॉमनली यूज टू मेजर इंटरनेट स्पीड, तो ये है एमबीपीएस। एमबीपीएस यानी मेगाबिट प्रति सेकेंड इंटरनेट की गति मापने की एक इकाई है। तो इंटरनेट की गति मापने की, जैसे आप देखते हैं ना, कहते हैं कि हमारा 3 एमबीपीएस की स्पीड दे रहा है, मेरा 300 एमबीपीएस की स्पीड दे रहा है, तो ये क्या है, एमबी, मेगाबिट प्रति सेकेंड, ये इंटरनेट की स्पीड मापने की इकाई है। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में एस में एस का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जो एस होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो HTTPS डबल स्लैश, ये फॉरवर्ड डबल स्लैश, ठीक। तो जो अगर कोई आपके पास ऐसा लिंक आता है जिसमें एस लगा है, तो इसका मतलब ये सिक्योर है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर यस नहीं लगा है तो उस लिंक को ओपन मत करिए, ये स्पैम हो सकता है, इस धोखाधड़ी वाला मैसेज हो सकता है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एस मतलब होता है सिक्योर, यानी कि यस लगा है तो ये सिक्योर लिंक है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। HTTP का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसमें यस लगा हो तो वो सिक्योर प्रोटोकॉल है, उसे आप ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, अगर इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर है तो उनकी पहचान उनके आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है।
आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटरों की पहचान की जाती है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर इंटरनेट से कनेक्ट है कंप्यूटर तो उनके आईपी एड्रेस से उनकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि जब एक शहर के अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी को दो या उससे अधिक शाखाओं की कुछ डेटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। यानी कि एक सिटी की बात हो रही है। एक सिटी के अंदर मान लीजिए एक स्कूल के 3 ब्रांच हैं और इनको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है। तो इस जुड़ाव को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप मैन। जो मैन होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन से जुड़ेंगे अगर एक सिटी के 2-3 स्कूल आपस में जुड़ के और डेटा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो वो मैन से जुड़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से। तो देखिए वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में 2 बातें जानिए। वेब ब्राउज़र का मतलब जैसे क्रोम क्या है? क्रोम वेब ब्राउज़र है। आपने क्रोम को खोला, अब उसके सर्च बॉक्स में आप गए, आपने वहाँ लिखा www.kvs.com या फिर www. कुछ भी, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं। आप स्टेट बैंक में आपका खाता है, पर्सनल बैंकिंग करना चाहते हैं और लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपने लिखा www.sbi.com। तो आपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस में ये लिखा, अब वो काम उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा सर्च इंजन। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, हमें लगता है ये दोनों समझ आ गए होंगे आपको। वेब ब्राउज़र क्रोम है, आपका जो क्रोम आपके सामने दिख रहा है वो वेब ब्राउज़र है। आपका जो मोजिला फायरफॉक्स दिख रहा है वो आपका वेब ब्राउज़र है। और सर्च इंजन गूगल, याहू, पिंग, ये सब क्या है? सर्च इंजन है जो आपके दिए गए एड्रेस को ढूंढ के वापस आपके सामने ला के रखते हैं। तो पहला इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। सर्च इंजन की बात कर रहा है तो याहू, गूगल, बिंग ये सर्च इंजन है। एज जो है ये सर्च इंजन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र की बात हो रही है तो देखिए इसमें से वेब ब्राउज़र जो है वो हो जाएगा आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है, लगभग सारे लोग इसका इस्तेमाल तो किए ही होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र का प्रसिद्ध उदाहरण है? ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र की बात हो रही है तो ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र का प्रसिद्ध उदाहरण है फायरफॉक्स। ये जो एज, सफारी या ओपेरा है ये सब प्रोप्राइटरी हैं, मतलब इनका कॉपीराइट किसी के पास रिजर्व है, इसको यूज़ करने के लिए आपको पे करना होगा। लेकिन फायरफॉक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स ब्राउज़र है। जैसे विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ से पहले एक लिनक्स आता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पेड है, लेकिन लिनक्स वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है या ओपन सोर्स ब्राउजिंग सिस्टम है। वो विंडोज़ सिस्टम है कौन सा? लिनक्स करके। तो इसमें अगर बात करेंगे तो ये फायरफॉक्स आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। एडोब रीडर एक पीडीएफ रीडर है। जो पीडीएफ आप फ़ोन पे ओपन करते हैं या कंप्यूटर पे ओपन करते हैं तो एडोब रीडर के ही द्वारा ओपन होती है या फिर किसी न किसी पीडीएफ रीडर के माध्यम से, जैसे एडोब हो गया, ज़ूडो हो गया या डब्ल्यूपीएस हो गया, ये सब क्या हैं? एप्लीकेशन हैं जो पीडीएफ ओपन करते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए बिंग, याहू, डकडकगो ये सर्च इंजन है। फायरफॉक्स की अगर बात करेंगे तो ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स क्या है? ब्राउज़र है। फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है। इसमें कह रहा है कि शेष से भिन्न है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? तो मॉडेम से वाईफाई चला सकते हैं, हार्ड ड्राइव से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, केबल से आप चार्जिंग कर सकते हैं। क्रोम केबल का कोई संबंध नहीं है। क्रोम क्या है? एक प्रकार का ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जैसे आप फ़ोन चला रहे हैं तो एंड्रॉयड क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैपटॉप चला रहे हैं तो विंडोज़ क्या है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एज जो है एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में सेव होता है, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग न करके मैक्सिमम क्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। फ़िशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है। फ़िशिंग जो है एक गैर कानूनी गतिविधि है। तो फ़िशिंग में होता क्या है? फ़िशिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक तथा क्रेडिट कार्ड के विवरण एकत्र करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो कि असली जैसी दिखाई देती है। वही बात है कि फर्जी ईमेल या फर्जी आपके पास लिंक आएगा जो असली जैसा दिखेगा।
तो एक तो HTTPS लगा होना चाहिए। अगर यस लगा है तो वो सिक्योर है, अगर नहीं लगा है तो समझिए कि फ़िशिंग का मामला चल रहा है। फ़िशिंग मतलब वही है कि फ़ेक ईमेल्स और लिंक वगैरह शेयर करके आपकी जानकारी, आपका पर्सनल डेटा लेना और फिर उसके साथ आप उसके माध्यम से आपके द्वारा आपके साथ फ्रॉड करना। नेक्स्ट कह रहा है ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTPS में एस क्या है, तो यस सिक्योर है। अगर यस लगा हुआ है तो जानिए कि वो लिंक सिक्योर है, आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है, लेकिन एडोब रीडर ये PDF रीडर है। इसके द्वारा आप PDF को ओपन करने पढ़ने के काम में लाते हैं, तो एडोब रीडर वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यूज्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 मशीन? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के साथ जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो कौन सा आता है? तो एज, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट एज आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पे आता है। होम पेज किससे संबंधित होता है? तो होम पेज की अगर बात करेंगे तो ये संबंधित होता है किससे? वेब पेज से। होम पेज जो है वेब पेज से संबंधित होता है। जो भी आप ओपन करते हैं वेबसाइट, उसका जो फर्स्ट पेज खुल के आपके सामने आता है उसे उसका होम पेज कहेंगे, ये वेब पेज से संबंधित है। तो ये टोटल हो गए आपके 21 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।